सब निकले, कोई दे ही ना, सब चले जाए। फिर उठा, बोला चलो मस्जिद पे जाते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे, कोई किसी ने दिए ही नहीं। फिर निकला, गुरुद्वारे पे चला गया, वहाँ भी किसी ने नहीं दिया, चर्च में भी नहीं दिया, किसी ने दिए ही नहीं। थक हार के देसी शराब के ठेके के बाहर बैठ गया, और दे 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 दे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। जो निकले, कोई 100 रुपये दे जाए उसको, कोई 500 दे जाए, हमारे जैसे आदमी तो 2000 दे आए। तो कह रहा है कि अरे भगवान रहता कहाँ है और पता कहाँ का देता है। तो ये जो कर्ब है, जो दर्द है, वो ईश्वर अल्लाह को बिना मतलब की चीज़ों में फंसाने का, उससे हमें बचना है। ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड जो भी है वो हमारे दिल में बसता है। अब मैं आदरणीय बड़ी बहन आदरणीय प्रमिला भारती जी को निवेदन कर रहा हूँ कि वो मंच पर आए। उनको मंच पर सुधा मिश्रा और वर्षा श्रीवास्तव वो कृपया लेकर आए। वर्षा जी, ये दीदी बैठे, इनको लेके आओ, वो तो सामान लेके वहाँ जा रहे हैं। ये प्रमिला दीदी हैं, आप इनके लिए इतनी अच्छी तालियां बजाइए। 1989 की बात है, मेरी भाभी निधि भाभी बैंक में नौकरी करती हैं। उन्होंने हमसे कहा, सर्वेश भैया हमारी बैंक में एक प्रमिला भारती जी हैं, बहुत अच्छी कविता लिखती हैं। 1989 की बात है। तो हेल्पेज इंडिया संस्था है जिसमें भाभी के भाई मयंक रंजन और अशोक सिंह ये लोग काम करते थे। उन्होंने कवि सम्मेलन कराया, तो हमने कहा कि प्रमिला दीदी को बुलाना है। उस दिन हमने पहली बार प्रतिमा दीदी को सुना था, प्रमिला दीदी को, और इनसे निवेदन किया था कि आप बुजुर्गों के लिए कविता ज़रूर लिख के लाइएगा। 89 में जो निवेदन मैंने उनसे किया, वो कविता इन्होंने लिखी, और वो कविता इनके जीवन की माइलस्टोन कविता बन गई थी। मैं पवन सिंह जी से, शिवम अंबर दादा से और अवनीश जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो कृपया आएँ और प्रमिला दीदी को सम्मानित करें। आप लोग अच्छी तालियों की ऊर्जा बुजुर्गों को दें। ज्योति शेखर का शेर है कि कभी देखना एक उजाला फैला रहता है। ज्योति शेखर निर्भीक जी, कभी देखना एक उजाला फैला रहता है, जहाँ फरिश्तों से सोते हैं घर के बूढ़े लोग। घर के बड़े लोग जहाँ पर सो रहे होते हैं, वो भी अद्भुत होता है। विष्णु भैया आप भी आ जाइए, मैंने अंबर जी का नाम लिया, शामिल आप सब लोग हैं। और प्रमिला दी को मैं यहाँ पर बुलाऊंगा, इस माइक पर वो खड़े होकर ही काव्य पाठ करेंगी। वो अपनी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर सुनाएंगी। इनका सामान सब यहीं रख लो, बाद में दे देंगे। दीदी आइए, और मैं उसी गीत के लिए आपसे निवेदन करूंगा। आइए दीदी, उसी गीत को, वही गीत सुनाना है। हाँ। माइक सर आप लोग स्थान ले लीजिए। एक गीत सुना ले उसको, ये देख लेते हैं, याद है। यहाँ देख लेते हैं। मुझे अनुक्रमणिका ढूंढ रही है। इतने गीत क्यों लिखते हैं आप? अरे तो अभी लाएंगे तो पूरा ठेला लेके आना पड़ेगा जितना लिखते हैं। हमारी तरह कविता लिखो पूरी जिंदगी पार। चलो अच्छा, याद है आपको? याद है? हमें याद है। एक बार ताली बजा देते हैं। बहुत अच्छा गीत। ये गीत सर्वेश ने ही हमसे लिखवाया है, और ये गीत दिल्ली में इतनी धूम मचा रहा है, दिल्ली, पंजाब, अहमदाबाद, हर जगह।
और जब जब ये धूम मचाता है, लोग हमें इसके लिए सम्मानित करते हैं, तब तब हम सर्वेश को याद करते हैं कि हमसे ये गीत सिर्फ सर्वेश ने ही लिखा है। सर्वेश जब आए, उन्होंने कहा हेल्पेज इंडिया के प्रोग्राम के लिए बुलाया था। जब बैंक में आकर उन्होंने हमको बताया, हम बहुत ज़ोर से तो नहीं बोले बेटा, जब आके कहा हेल्पेज इंडिया के लिए लिखना है, तो हम इस सोच में पड़ गए कि हेल्पेज इंडिया के लिखना है तो वृद्धावस्था पे लिखना होगा। और सर्वेश ने हमसे ये अमर गीत लिखवा लिया, इसको सब अमर गीत कहते हैं। और जहाँ भी जाते कुछ भी सुनाए, गज़ल, मुक्तक, छंद, कुछ सुनाए, इस गीत की फरमाइश ज़रूर होती है। देखिए आप, शायद आपको भी पसंद आया। तुम्हें याद होगा कि शायर हूँ मैं। एक शायर के माध्यम से वृद्धावस्था की मनस्थिति का वर्णन है। और इस गीत की खासियत यह है कि इसमें सारे शब्द हास्य रस के हैं, पर ये घोर घोर करुण रस का गीत। तुम्हें याद होगा कि शायर हूँ मैं, मुझे गोद ले लो रिटायर, मुझे गोद ले लो रिटायर में। जो बेटा है अफसर बुलाता नहीं, कहीं बिन बुलाए मैं जाता नहीं। पकड़ लूं किसी का न पहुंचा कहीं, कोई मुझको उंगली थमाता नहीं। तो बिना बाट का एक तराजू हूँ मैं, बदन से कटा एक बाजू हूँ मैं। कई बार टूटा मगर जुड़ गया, जिधर भी घुमाया उधर मुड़ गया। लचीला बड़ा एक वायर हूँ मैं, मुझे गोद ले लो, गोद ले लो। जो ठहरा नयन में वो पानी हूँ मैं, करूँ क्या बहुत स्वाभिमानी हूँ मैं। जो ठहरा नयन में वो पानी हूँ मैं, करूँ क्या बहुत स्वाभिमानी हूँ मैं। बिना जोग साधे सधी जोग में, हृदय में बसी संत वाणी हूँ मैं। तो धरा पे खड़ा एक विश्वास हूँ, किसी बेरुखी की निठुर आस हूँ। चलूँगा जहाँ तक चलेगी ज़मीं, खलेगी मुझे पर सभी की कमी। मगर ये न समझो कि कायर हूँ मैं, कायर मुझे गोद ले लो। देखें, जो बरसा उम्र भर वो बादल हूँ मैं, जो तरसा दृगों को वो काजल हूँ मैं। जो बरसा उम्र भर वो बादल हूँ मैं, जो तरसा दृगों को वो काजल हूँ मैं। खुले अंग रिश्तों के ढकता हुआ विवश हूँ, गरीबी का आंचल हूँ मैं। तो कोई ऐसे घर से मिला दे मुझे, अधूरे सपन ही दिला दे मुझे। बहुत थक गया हूँ न चल पाऊँगा, न क्षमता को अपनी ही चल पाऊँगा। पुराना घिसा एक टायर में, मुझे गोद ले लो रिटायर में। अंतिम देखे रिटायर में। हाँ हाँ। तो अंतिम देखे, बूढ़े लोग किसी को भी घर में तकलीफ होती है तो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। उनके नाती पोते उनसे बात करें ना करें, उनके पास बैठे ना बैठे, कुछ ना करें, उनको कुछ ना समझे, फिर भी अगर वो जब बीमार होते हैं
तो बूढ़े लोग बहुत परेशान होते हैं। देखिए इस पीड़ा को कैसे किया। किसी फूल को जो तपने छुआ, बहुत छटपटाया है बेकल सुआ। किसी फूल को जो तपन ने छुआ, बहुत छटपटाया है बेकल सुआ। गिरा अश्रुवन भूमि पर जो कभी, के होठों पे उसके है भी हुआ। तो सदा प्यार से था जो सींचा चमन, बना शूल का एक गलीचा चमन। ये पिंजरा ये खंड है ये दीवार है, न इस पार कोई न उस पार है। नई डोर पर सटायर तुम्हें, गोद ली भाई तालियां थोड़ी कम है प्रमिला जी के लिए। प्रमिला भारती दीदी लखनऊ की, क्या हुआ?